ये पुलिस प्रशासन जो है गोली दाग देती है और वो गोली लग जाती है 17 साल के दलित मासूम सुमेश को, और मौके पर जो है वो बेचारा दम तोड़ देता है और इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है। दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, मोछ रखने पर मार दिया जाता है, कुर्सी पर बैठने पर मार दिया जाता है, चाउमीन खाने पर मार दिया जाता है। ये स्थिति है, लेकिन ये सब तो हो रहा है। मायावती क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? ना कहीं बहन कुमारी मायावती जो है राजनीति में एकदम निष्क्रिय हो गई हैं। जिस उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक घटना घटती है। घटना ये है कि एक पार्क को लेकर विवाद होता है। कुछ दलित युवक थे और उनका मांग था कि यहाँ पर अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापित की जाए। खैर, प्रतिमा का बात नहीं था, पोस्टर को लेकर विवाद था। और उस गांव में रहने वाले कुछ लोग हैं, रूढ़िवादी लोग कह सकते हैं उनको, वो चाहते थे कि प्रतिमा ना हटे। दो पक्षों में विवाद होता है और विवाद में पुलिस बीच में आती है और पुलिस एक दलित युवक को गोली मार देती है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पत्रकार हैं नरेंद्र बसंत, और इनका चैनल है जनतंत्र खबर। इनको आप आए दिन देखते होंगे। तो इनसे हम बात आज इसलिए करेंगे क्योंकि ये ग्राउंड स्तर पर जाते हैं और खबरों को एनालिसिस करके हमारे बीच लाते हैं। तो हम इनसे आज बात करना चाहेंगे कि ये घटना क्या है और कैसे है, आप दर्शकों को समझाइए। देखिए, घटना यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला है और रामपुर में मिलक एक गांव है और वहां पर अंबेडकर का पार्क का विवाद था। दो पक्षों की वहां पर लड़ाई थी, जिसमें जो दलित पक्ष था वो सरकारी ज़मीन थी और जो दलित पक्ष का इनका कहना है कि वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टेचू जो है लगना चाहिए, और वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिए ये लोग ले जाकर। वहीं साइन बोर्ड से जो है जो एंटी बाबा साहब हैं, ठीक ना, उनको जलन होने लगी। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टेचू लगे या फिर साइन बोर्ड लगे। साइन बोर्ड लगने पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वहाँ पर हुआ तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर आ गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस आई। उसके बाद देर शाम तक जो है वहाँ पर तनाव का माहौल रहा और जो एंटी दलित था वो गोली नहीं चलाया। वहाँ पर रक्षा के लिए जो पुलिस प्रशासन आई हुई थी, वहाँ पर शांति बनाने के लिए जो जिसका काम था पुलिस प्रशासन का, वही पुलिस प्रशासन जो है गोली दाग देती है और वो गोली लग जाती है 17 साल के दलित मासूम सुमेश को, और मौके पर जो है वो बेचारा दम तोड़ देता है और इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है। आप लोग तो ग्राउंड स्तर पर जाते हैं और जाकर खबरों को जड़ से पकड़कर आप बुलाते हैं हमारे बीच, तो आप तो आए दिन ऐसे घटनाएं देखते होंगे कि किस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रहा है। और कुछ ही दिन पहले आप देखे होंगे कि एक खबर आया था मीडिया में कि दलित को घोड़े पर चढ़ने को लेकर भी मारा गया। तो इस तरह खबर आप हमेशा लाते रहते हैं, पर कौन उपस्थित हो पा रहा है? मायावती या चंद्रशेखर आज़ाद हो, कौन मतलब वहाँ पर पहुँच रहा है और कौन आवाज़ उठाता है? देखिए, इसमें कहीं कहने में दो राय नहीं है कि दलितों के साथ जो आज से 10 साल पहले थी स्थिति, आज भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, मोछ रखने पर मार दिया जाता है, कुर्सी पर बैठने पर मार दिया जाता है, चाउमीन खाने पर मार दिया जाता है। ये स्थिति है, लेकिन ये सब तो हो रहा है, लेकिन एट्रोसिटी होने के बाद जो है वहाँ पर कौन पहुँच रहा है, ये आपका सवाल है। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है जहाँ कहीं भी मामला होता है, नेताओं के ट्वीट करने से पहले जो है वो ग्राउंड पर होते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद इसकी वजह से वो जाने जाते हैं और उनका स्पेस मिल रहा है। ऐसे ही नहीं टाइम मैगजीन उनको जगह दे रही है, ऐसे ही नहीं चंद्रशेखर आज़ाद का पूरे भारत की राजनीति में कद बड़ा हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज दिख रहे हैं, इसके पीछे न जाने कितने संघर्ष हैं। उनके नाखूनों को पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है नोचा गया है, मारा गया है, पीटा गया है, जिस पर रासुका लगी है। चंद्रशेखर आज़ाद झेल कर आगे बढ़े हुए हैं, और मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद इकलौते रामपुर के मामले में ऐसे लीडर हैं जो वहां पर जाने का काम किया है। जाने से पहले संभल में हजारों पुलिस जो है उनको नज़रबंद कर लेती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि हम वहां पर जाकर रहेंगे, और अंत में चंद्रशेखर आज़ाद रामपुर के मिलक में सुमेश के पीड़ित परिवार से भी मिलने का काम करते हैं। मायावती क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? आप पत्रकार हैं, आप जगह जगह जाते हैं, तो जब चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच पाते हैं किसी भी जहां घटनास्थल होता है, तो मायावती क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या समस्या रह रहा होगा उनका, क्या लगता है? देखिए, बहन कुमारी मायावती को कोई वहाँ जाने से नहीं रोक रहा है, सीधी सी बात समझिए। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रहा बात सुरक्षा का, तो बहन जी के पास अभी जो है NSG कमांडो का जो है Z+ सुरक्षा है। वो जो लखनऊ जहाँ पर रहती हैं, लखनऊ से रामपुर की दूरी जो है 330 किलोमीटर है। आगे पायलट की गाड़ी, पीछे उनकी सुरक्षा, बीच में बहन कुमारी मायावती बीच में। और सोचिए, 5 घंटा में बहन कुमारी मायावती जो है लखनऊ से रामपुर जा सकती थी, लेकिन क्या वजह है कि आप वहाँ पर जाती नहीं है? अरे जाने के बाद तो दूर छोड़िए,
इस मसले को लेकर आपका ट्वीट नहीं आता है, और ट्वीट आता है तो कैसा ट्वीट आता है, जो आप एक एडवोकेट हैं जितेंद्र मिश्र जो है, जिनकी नेचुरल मौत हुई है, प्राकृतिक रूप से मौत हुई है, उनके मौत को लेकर आप कह रहे हैं कि हमारी गहरी संवेदना जो है जितेंद्र मिश्र के जो है परिवार के साथ है। जो दलित वोटर्स आपको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4 बार जो है हुक्मरान बनाया, आज उस दलित व्यक्ति की हत्या होती है, मर्डर हो जाती है, उसका अपमान उपहास होता है, और आप ग्राउंड की बात छोड़िए, आप एक ट्वीट तक नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जो है राजनीति में एकदम निष्क्रिय हो गई हैं, जिसका लगातार जनाधार खो रहा है। और इसी का सबसे बड़ा प्रतिफल है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, एक सीट पर सिमट कर रह जाती है बहन कुमारी मायावती की पार्टी। तो यह है काम करने का ना नतीजा। और बहन कुमारी मायावती कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है, तो जिसके कारण स्पेस मिल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद को, और चंद्रशेखर आज़ाद हीरो बनकर सामने निकल कर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि ठीक है बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, वो नहीं जा सकती हैं, भाई बहन कुमारी मायावती जी बूढ़ी होंगे, लेकिन जितना जिसको उत्तराधिकारी बनाया आकाश आनंद जी, वो तो चंद्रशेखर आज़ाद से भी युवा है ना जी, वो भी जो है ट्वीट किए हैं, और उस ट्वीट में भी वो एग्रेसिविटी नहीं है। ट्वीट भी करते हैं, ट्वीट में एग्रेसिविटी भी नहीं होती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरीके से वहां पर गए, आकाश आनंद को भी वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पावर है बहन कुमारी मायावती में। अगर कायदे से सड़कों पर आ जाए ना, तो कोई माई का लाल नहीं है जो न्याय नहीं दे सकता है। लेकिन मजबूरी, अब क्या मजबूरी है बहन कुमारी मायावती जी का कि ना कुछ बोल पा रही हैं, ना कुछ लिख पा रही हैं, नहीं ग्राउंड पर उतर रही हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि वो डर रही हैं। भाई ठीक है, बहन कुमारी मायावती ना कमजोर हुई हैं जी, आज जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं वो मिलकर कहे बहन कुमारी मायावती की बहन जी आप कमजोर हुई हैं, हम कमजोर नहीं हुए हैं। अरे किससे डर है? ईडी और सीबीआई का ना जी। क्या हुआ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ? ईडी और सीबीआई वाला गया और वहां से जितने सारे समर्थक थे ममता बनर्जी के, क्या किया उनका हाल, मारकर वहां से खदेड़ने का काम किए। भारत के 28 राज्यों में बहन जी का पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। एक आह्वान पर जो है पूरा देश में जाम चक्का जाम हो जाएगा। वो बहन कुमारी मायावती किस बात को लेकर डर रही है और किसके कारण जो है सड़कों पर नहीं उतर रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं जवाब दीजिएगा तो फिर वही हाल होगा जिस तरीके से पिछले विधानसभा में आप एक सीट पर सिमट कर रह गई, आपका जमानत जब्त हो जाएगा, वो भी सीट जो इस बार नहीं निकलेगा। आपका आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, आप सही कर रहे हैं कि मायावती नहीं। धन्यवाद नरेंद्र भाई अपना बात रखने के लिए। और आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और जो भी आपका सवाल होगा कमेंट में कर दीजिएगा। धन्यवाद।